पिछले क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल पढ़े थे, उसी को फिर आगे ले जा रहे हैं। तो इसमें पढ़ना है आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो फॉर्मूला आया था ना 1096577, ठीक है ना, वो कैसे आया वो अब इससे जान लोगे। फिर इसे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड when electron jump from, ठीक है, jump from lower orbit to higher orbit, ठीक है। और रेडिएशन इमिट कब होगा, जब हायर से लोअर में आएगा, तो ठीक है। रेडिएशन इज emitted when electron jump from higher orbit to lower orbit, ठीक है। ये तो हम पिछले क्लास में भी तुम लोग को बताए थे। तो एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट कैसे देंगे, the energy gap between two orbits given as क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, ठीक है। अब इसी से हम लोग फॉर्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे। फॉर्मूला क्या था, डेरिवेशन ध्यान से देख लेना। डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, यही था ना। अब ये रेडबर्ग कांस्टेंट होगा माइनस RH, और ये क्या हो जाएगा NF का स्क्वायर, फिर माइनस, और यहाँ पे देखो RH और NI का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं RH को कॉमन ले लो और NI को आगे कर दो, तो NI का स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा NF का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब RH का वैल्यू तो तुम लोग जानते हो कितना है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, जूल में ये था, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, ठीक ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E बाई एच हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा E यहाँ पे क्या है, डेल्टा E है, यहाँ निकाले हुए ना ये, तो डेल्टा E ही ना निकाले हो, तो डेल्टा E रख दो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर लिख दिए। और इसको किससे डिवाइड करोगे, H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जूल में था ना। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना था, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल तुम कैंसिल कर दो और यहाँ से इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना 3.29। यहाँ डिवाइड करके ही लिख देते, फ्रीक्वेंसी आ गया 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, और ये सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इनवर्स को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी। क्यों, वेव नंबर न्यू बाई सी ना, वेव नंबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बाई वेलोसिटी। वेव नंबर तो बताए थे ना, देखो ना, वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई लैम्डा होता है ना वेव नंबर 1 बाई लैम्डा। तो देखो यहाँ बताते हैं, इसको समझ लो। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई लैम्डा होता है, और तुम लोग जानते हो कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू होगा ना।
और यहाँ 1/λ है तो ν/c लिखें। तो क्लियर है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ν/c, तो न्यू जो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो यहाँ आया हुआ है ना, तो उसको c से डिवाइड कर देना। तो देखो वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू मेरा कितना था 3.29 इंटू 10⁻15। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, ये तो सेकेंड इनवर्स है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे तो सेम जो तुम लोग को सिखाए थे 1.09677 वेव नंबर आ गया। फॉर्मूला 1.09677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स में, ठीक है। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला पढ़े थे ना RH रेडबर्ग कांस्टेंट वेव नंबर के केस में, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला तुमको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, कब, जब 2 स्टेट दिया रहेगा तब, ठीक है। इससे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। और नहीं याद रहेगा तो ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ΔE/h, और वेव नंबर का तो फॉर्मूला तुम लोग जानते ही थे, इससे तो न्यूमेरिकल्स बना ही हो, ठीक है। अब खाली अभी हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ज़रा देखो 2.19, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n = 2 ऑर्बिट, ठीक है ना। तो जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव रहेगा तो लास्ट जो रहेगा वो मेरा इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो जहाँ ये वर्ड मिलेगा तुमको वो लास्ट लिमिट कहाँ इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है n से मतलब n = 2 ऑर्बिट है, तो ये इनिशियल है, फाइनल कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे जाएगा। कब ये वर्ड को लिखोगे, इन्फिनिटी कब लिखना है, जहाँ ये वर्ड रहेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n = 2 ऑर्बिट, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला जो सीखे थे आ जाते हैं। ΔE क्या था, E∞ माइनस क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, ठीक है। E∞ पे एनर्जी क्या होता है 0 होता है, पर हम जो एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाए माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है। तो ये देखो तो क्या सिखाया था कि ΔE = RH को कॉमन ले लेना, 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, तो n2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/ क्या हो जाएगा n∞ का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है ना। मतलब n2 का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, ni का स्क्वायर था और ये क्या था nf का स्क्वायर था। तो यहाँ RH का जो वैल्यू है वो कितना था 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल था, और 1/ni इनिशियल ऑर्बिट कितना है 2 का स्क्वायर, और 1/ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/∞ तो 0 है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है ना। इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, ΔE = क्या होता है hν, तो ΔE = क्या हो जाएगा न्यू c/λ हो जाएगा। सब जगह रख दो वैल्यू। ΔE कितना दिया हुआ है 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल। h का वैल्यू तो तुम लोग को याद हो गया होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड हो गया, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। अब जो कट सकता है जूल कैंसिल, ठीक है ना, पर सेकेंड कैंसिल, मीटर में आंसर आएगा λ = कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 364, ठीक है ना, 7 इंटू 10⁻−10 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 3647 इंटू 10⁻−10 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्या होगा -8 होगा, तो क्या लिख दोगे λ = 36.47 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन IIT में 2013 का आया हुआ है, आराम से तुम लोग बना लोगे, पहले बना लेना फिर आंसर मैच करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, फॉर्मूला भी दिया हुआ है,
वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट टू रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम N1 इज इक्वल टू और N2 भी यहाँ दिया हुआ है, तो लगा दो ना फॉर्मूला डेल्टा ई वाला। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, आर एच कॉमन लिए थे ना, 1 बाई क्या था N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ N2 का स्क्वायर, मतलब आई फाइनल आई नहीं, आई आगे था और फाइनल बाद में था, ठीक है ना, कॉमन लेने पे। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा माइनस 18, 1 बाई क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो गया 2 का स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ से तुम डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 3/4, ये आ गया मेरा डेल्टा ई। अब तुमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एच क्या था c/λ था। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा ई का वैल्यू रख दो। डेल्टा ई कितना है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 3/4 इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। सॉल्व पहले अपने से करोगे, ठीक है, फिर आंसर मैच करोगे। IIT मेंस 2013 का क्वेश्चन है, बच्चा सब बनाया होगा ना, बनाया होगा जो पढ़ा होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन, ये AIEEE 2008 का आया हुआ, ये भी तुम आराम से बनाओगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आयनाइजेशन इंथैल्पी, एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी का ये वैल्यू जूल पर मोल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ जो है एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी दिया हुआ ये वैल्यू, अलग अलग एनर्जी का वैल्यू आता है, एक जगह तुम लोग को सारा लिखा देंगे, ठीक है ना। ये गिवन है 1.312 जूल पर मोल है, इसीलिए 10 टू द पावर 6, और 1 बाई क्या करेंगे Ni का स्क्वायर माइनस 1 बाई Nf का स्क्वायर। इनिशियल मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर, और फाइनल मेरा 2 है तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। नीचे 4 है और ऊपर क्या है 13, नहीं नीचे कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा ना। तो इसको डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6, 3 बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 13 3 ज़ा कर दो, कितना हो जाएगा 13 3 ज़ा 39, और नीचे क्या है 4, तो कितनी बार में जाएगा, ऊपर 39 अप्रॉक्स मान लो और नीचे क्या है 4, कितनी बार में जाएगा। इतना सॉल्व थोड़ी करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्या होगा 4 9 ज़ा 36, 9 बार 8 7 6, कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है। चलो एक और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.18 है। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर्ड ऑर्बिट, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड स्टेट का दिया हुआ है अर्ग में। तो सबसे पहले तुम लोग तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है लिख देते, दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट का 10 टू द पावर माइनस 11, 1 बाई ग्राउंड फर्स्ट ऑर्बिट है ना, इनिशियल, और फाइनल मेरा फिफ्थ ऑर्बिट है। इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.0928 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल होता है। ये क्वेश्चन इसीलिए कराए हैं कि तुमको अर्ग से जूल में कैसे जाओगे। तो हम क्या बोले 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। तो ये क्या हो जाएगा, जूल में हमको आंसर बोल रहा है ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.0928 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। हो गया। वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ का तो फॉर्मूला कितना बार सीख लिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, हाँ न्यू क्या होता है c/λ होता है। तो पुट कर दो ना, डेल्टा ई का वैल्यू लिखा हुआ ये 2.0928 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इज इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा, वेवलेंथ।
ठीक है, तो वेवलेंथ निकालो, तो वेवलेंथ तुम्हारा आंसर आ जाएगा 949.8 इंटू 10 टू द पावर -8, 949.8 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। सॉल्व करना अपने से, ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेना। 949.8 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर होगा, नहीं -10 मीटर होगा, और सेंटीमीटर में -8 था। तुमको जिसमें लिखना है आंसर लिख लो, मीटर या सेंटीमीटर में। 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम से सारा न्यूमेरिकल्स कर लिए। कंपटीशन में जैसा आया था वो भी बता दिया और एनसीईआरटी का भी बता दी। अब तुम लोग को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अभी बोर्ड्स मॉडल का जो है ना एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा होगा और न्यूमेरिकल्स जितना कंपटीशन का आया हुआ वो सॉल्व होगा। ठीक है।